रुख अगली खबर का जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर, जिसमें आतंकी साजिश के तहत पहली बार घाटी से बाहर उत्तर प्रदेश से जुड़े आज तक की टीम इस संदिग्ध आतंकवादी संदीप शर्मा के घर तक पहुंच गई है। पुलिस संदीप की भाभी रेखा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदिग्ध संदीप शर्मा। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार संदीप शर्मा के पिता का नाम राम कुमार शर्मा है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। 8 साल पहले पिता की मौत के बाद पूरा परिवार मंडी थाना का मकान बेचकर अंकित विहार में रहने आ गए थे। संदीप शर्मा के बड़े भाई प्रवीण शर्मा हैं, एक ही भाई हैं और संदीप कम पढ़ा लिखा भी बताया जा रहा है। 7-8 साल पहले चला गया था जम्मू, धर्म परिवर्तन करके यह आदिल बन गया था और उसके बाद चला गया था कश्मीर और आतंकवादी बशीर लश्कर के घर पर ही छुपा हुआ था। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी इस मामले में? देखिए सईद, इस वक्त जो पुलिस है, मुजफ्फरनगर पुलिस और साथ साथ एटीएस, वो इस वक्त जो रेखा है उसकी भाभी, उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी लेने की कोशिश हो रही है कि आखिर संदीप कुमार शर्मा, जो कि इस मामले में पकड़ा गया है कश्मीर में, उसके क्या रिकॉर्ड से, किस तरीके से वो रहा है और कब वो भागा। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये कहा है कि 4 साल पहले तक वो यहाँ था और 4 साल पहले वो यहाँ से निकला है। हाल में तकरीबन कुछ महीने पहले उसने घर पर एक बार बात भी की थी। इन्हीं सब बातों को जब उनकी भाभी ने बताया है तो पुलिस उन्हें लेकर इस वक्त पूछताछ के लिए थाने गई है। जो संदीप शर्मा का भाई है वो भी हरिद्वार में काम करता है, उसे भी बुलाया गया है। देर रात तक आज पूछताछ होगी और उसके बाद कई और बातें सामने आ सकती हैं। एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है वो ये कि अपराध में इसकी शुरुआत एटीएम मशीन को चुराने और उससे पैसे उड़ाने को लेकर थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली है। क्या ये एटीएम से जुड़ा हुआ शख्स था जो कि आतंकियों के साथ गया है, या ये कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से जुड़कर गया है? फिलहाल इसकी जांच हो रही है। बहुत धन्यवाद अभिषेक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। और आज तक की टीम ने संदीप शर्मा के आस पड़ोस के लोगों से भी बात की। लोगों का कहना है कि संदीप कम पढ़ा लिखा था, खुराफात किया करता था। पड़ोसियों का कहना है कि करीब 7-8 साल पहले जम्मू रहने के लिए चला गया था। अच्छा, संदीप किसका लड़का था? आत्माराम का। परवीन का क्या लगता था? भाई। यही मकान था उनका? यही मकान था। अब कहाँ रह रहे? उसके ताऊ का तो शायद इधर है और उनका मुझे पता नहीं। भाई साहब, आप क्या यहीं रहते हो? बच्चे भाई। अच्छा, कितने दिन से आप इस बच्चों को कितने दिन से जानते थे? मैं? हाँ, 22-23 साल तो मुझे। किस तरह का प्रवृत्ति का बच्चा था? किस तरह के सपने थे? कोई देखते हो? संदीप संदीप तो वो छोटा तो शुरू से ही खोआ खिड़ा। कोई गलत सलत भाई यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर मैं सुना था भाई 2012 तक वो उधर ही जाके। कहाँ पे जी? कश्मीर में रह रहा था। कोई और लोग आते थे वहाँ से? उसके ताऊ ने बताया था मुझे, और कुछ नहीं पता। अच्छा, किस तरह का चाल चलन हो गया था? पैसा वो यहाँ से वो फिरा था, पर घर में ना रहता ना। कोई गलत काम भी करे उसने? कोई तो उसका मर गया। हाँ, और माँ का मुझे पता नहीं होता है कहाँ की रहता। संदीप कुछ गलत काम भी करता था उस समय, आपने देखा यहाँ से? यहाँ तो 2 ही भाई है। ये 2 भाई। ये बड़ा छोटा? छोटा। और ब्याह हो रहा है इसका? नहीं। तो इतना पढ़ा लिखा? 5-7-10 नहीं पढ़ा। और ऐसा पहली बार हुआ है जब घाटी से पकड़े गए किसी आतंकवादी का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से हो। लश्कर आतंकवादी के घर से पकड़ा गया संदीप शर्मा उर्फ आदिल इस साल के 3 बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। इसके अलावा एटीएम और बैंक्स लूट में भी वो शामिल रहा। संदीप शर्मा ने पिछले दिनों धर्म बदल लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। कश्मीर के आतंक का यूपी कनेक्शन। श्रीनगर में मुजफ्फरनगर का आतंकी। कश्मीरी लश्कर के कैंप में यूपी का लड़का। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये संदिग्ध आतंकी अपने आप में एक पहेली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने जब इस आतंकी का बायोडेटा खोलना शुरू किया तो सबकी आंखें हैरत से भर उठी। ये पहला मौका है जब मुजफ्फरनगर के किसी शख्स का घाटी के आतंक से कोई तार जुड़ा है।
हालांकि संदीप पिछले दिनों इस्लाम कबूल कर चुका है और तभी से वो आदिल के नाम से जाना जाता है। एनकाउंटर जहां जिस घर में हुआ वहीं उसी घर से एक संदीप कुमार शर्मा सन ऑफ राम कुमार शर्मा रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर यूपी उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद जब हमने उसकी पूछताछ की उससे ये पता चला कि वो भी लश्कर का जो मॉड्यूल है उसका एक हिस्सा है जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट करता है। पुलिस ने संदीप शर्मा और आदिल को लश्कर के आतंकी बशीर लश्करी के घर से गिरफ्तार किया है। ध्यान रहे कि बशीर लश्करी से मुठभेड़ के बाद संदीप और आदिल को दबोचा गया। पुलिस ने जब किसी गैर कश्मीरी को लश्कर आतंकी के घर से पकड़ा तो पूछताछ शुरू हुई और हैरत अंगेज सच सामने आते चले गए। ये भी पता चला कि ये संदीप कुमार शर्मा जो है एलियास आदिल, ये 3 जो अभी तक पता चला है 3 मिलिटेंसी केसेस, एक जिसमें हमारे SHO अच्छाबल अलॉन्ग विद 5 ऑफिसर शहीद किए गए थे वो वाला केस, एक आपको याद होगा लोअर मंडा में आर्मी का एक एम्बुश हुआ था जिसमें वी लॉस्ट एक जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद एक वेपन स्नैचिंग का केस हुआ यहाँ अनंतनाग में रिटायर्ड जस्टिस अथार के घर पे। उन तीनों केसेस में ये डायरेक्टली मुलविस था। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदिग्ध आतंकी संदीप कुमार उर्फ आदिल मूल रूप से यूपी का अपराधी है जिसने आतंकियों के साथ मिलकर कई हमलों और वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल। पिता का नाम राम कुमार शर्मा। आतंकी बशीर लश्कर के घर से गिरफ्तार। लश्कर आतंकी के साथ कई हमलों में शामिल, बैंक, ATM, हथियार लूट में भी शामिल, SHO फिरोज डार के हमले में शामिल, सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला बोला। संदीप उर्फ आदिल 2012 में घाटी आया। आतंकियों से उसकी दोस्ती 2017 में हुई। सोपोर के रहने वाले शकूर के सहारे वो लश्कर से मिला। हालांकि संदीप पिछले दिनों इस्लाम कबूल कर चुका है और तभी से वो आदिल के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ गर्मियों में काम करता था, बाद में पटियाला चला जाता था। संदीप को आतंक से जोड़ने वाला शाहिद अहमद पंजाब में मिला था। पुलिस का कहना है कि संदीप उर्फ आदिल आतंक की 3 घटनाओं में शामिल रहा। काजीगुंड में सेना के काफिले पर हुए हमले में संदीप भी आतंकियों के साथ था। इसके अलावा अचिंदोरा में हथियार छीनने और फिरोजडार पर हुए हमले में इसकी भागीदारी थी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।